आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण से आपका क्या तात्पर्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संग्रहण की किसी एक विधि को लिखिए। यानी कि दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वप्रथम वर्षा जल संग्रहण क्या होता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संग्रहण की किसी एक विधि का हमें वर्णन करना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। वर्षा जल संग्रहण, तो दोस्तों अगर हम सीधी भाषा में बात करें, सरल भाषा में बात करें तो वर्षा के जल को संग्रहित करना, यानी कि जो वर्षा की बूंदे यानी कि वर्षा का जो जल होता है उस जल को संचित करना या संग्रहित करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। जैसे कि दोस्तों इसकी विभिन्न विधियां होती हैं जिसकी वजह से हम जल को संग्रहण कर पाते हैं। उदाहरण है दोस्तों जैसे कि गड्ढे बनाकर या बड़े बड़े गड्ढे बनाकर, और इसके अतिरिक्त कुआं खोदकर और तालाब का निर्माण करके आदि प्रक्रिया करके हम वर्षा जल को संग्रहित कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके कारण क्या होता है कि जो वर्षा का जो भी जल होता है वह गड्ढे, कुआं, तालाबों आदि में संचित रहता है, स्टोर रहता है, और इस जल से हम आर्थिक लाभ ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों नहाने के लिए तथा इसके अतिरिक्त दोस्तों सिंचाई के लिए, यानी कि कृषि भूमि के लिए हम लिख सकते हैं कि सिंचाई के लिए। इस प्रकार से कई उपयोग हम कर सकते हैं अगर हम पानी को संचित करते हैं तो, यानी कि वर्षा जल का संग्रहण करते हैं तो। अब देखते हैं दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में किसी एक विधि को उजागर हम करते हैं, वो है गड्ढे खोदकर या बड़े बड़े गड्ढे खोदकर। दोस्तों गड्ढे खोदकर भी हम वर्षा के जल का संग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इस विधि में क्या होता है कि हम पृथ्वी पर गड्ढे खोदते हैं, जैसे कि जो पृथ्वी की निचली सतह होती है या धरातल की नीचे वाली सतह या निचली सतहों पर गड्ढे खोदते हैं, जिसे हम बड़े हौद के नाम से भी जानते हैं। बड़े हौद या बड़े गड्ढे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो भी वर्षा का जल होता है उस गड्ढे में समा जाता है। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं कि यह एक गड्ढा है, ठीक है, यह एक गड्ढा है और यह धरातल की निचली सतह। अगर हम यहाँ पर गड्ढा कर देते हैं तो इसमें पानी समा जाता है, ठीक है, इसमें पानी समा जाता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इधर का पानी का बहाव भी इधर आता है तथा इधर के पानी का बहाव भी इधर आता है, और दोस्तों इन दोनों बहाव के बीच में जो गड्ढा होता है वह बड़ा गड्ढा होता है और इसमें जल का संचय हो जाता है, वर्षा जल का संचय होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार के हम इस वर्षा जल का उपयोग सिंचाई के लिए, नहाने के लिए आदि कामों के लिए कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।